पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार उपचुनाव की बात हम सुबह से कर रहे हैं। बिहार उपचुनाव को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बयान आ रहा है और बिहार उपचुनाव को लेकर माहौल गरमा दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के कर्ता धर्ता, अध्यक्ष तो नहीं कह सकते क्योंकि राजेश भारती को उन्होंने मनोज भारती को शायद उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया और शायद क्या मनोज भारती ही उनकी पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, कल उन्होंने ऐलान किया। लेकिन प्रशांत किशोर जो सर्वे सर्वा हैं, प्रमुख हैं, जन सुराज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने कल जो ऐलान किया कि बिहार का उपचुनाव भी हम लड़ेंगे और 2025 का इंतजार नहीं करेंगे। तो क्या इस सवाल का जवाब हमारे जेहन में भी है, आपके जेहन में भी है ये सवाल कि प्रशांत किशोर ने चमक दमक तो बहुत दिखाई है। प्रशांत किशोर ने बहुत तामझाम के साथ अपनी नई पार्टी बनाई है। कल भी पूरा लाव लश्कर दिखा है, बहुत तामझाम दिखा है और खबरें अलग अलग आ रही हैं। कहीं चल रही हैं कि कुर्सियां खाली रही, कहीं चल रहा है कि भाई बहुत हिट हो रहा है, कहीं फ्लॉप्स हो रहा है। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे। जो हमारी चर्चा का केंद्र है वो ये है कि बिहार उपचुनाव में क्या कमाल दिखा पाएंगे प्रशांत किशोर। और हमारे और आपके जेहन में जो सवाल है कि प्रशांत किशोर को कितनी कामयाबी मिलेगी, प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर हैं बिहार की राजनीति के लिए और खासकर विधानसभा चुनाव के लिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और अगर उन्होंने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव है, बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़, और अगर इन 4 सीटों में से किसी एक भी सीट पर उनको जीत नहीं मिलती है तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई बड़े फैक्टर नहीं है? लेकिन देखिए, कहां 243 सीट, कहां 4 सीट, तो उससे फिर ये निष्कर्ष निकालना, ये परिणाम निकालना थोड़ा थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ा अच्छा नहीं होगा। लेकिन बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव है उसके जो नतीजे आएंगे वो जाहिर तौर पर बहुत कुछ कह जाएंगे, बहुत कुछ इशारा कर जाएंगे। प्रशांत किशोर अगर एक भी सीट निकाल लेते हैं तो जाहिर तौर पर यह होगा कि नहीं, प्रशांत किशोर को कामयाबी मिली। पार्टी बनाने के तुरंत बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद उनको कामयाबी भी मिल गई, उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीत भी गए। चलिए, एक ही सीट पर सही, स्ट्राइक रेट तो शुरू हुआ। लेकिन अगर वो नहीं जीत पाए तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है? या प्रशांत किशोर की पार्टी अगर हर सीट पर या 2 सीट पर दूसरे नंबर पर रहती है तो क्या माना जाएगा, क्या मतलब निकाला जाएगा? तो देखिए, अभी तक जो चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर फैक्टर हैं। नुकसान जेडीयू का करेंगे, आरजेडी का करेंगे, बीजेपी का तो कम करेंगे या बीजेपी का नहीं करेंगे। उन पर आरोप ही है कि वो बीजेपी की बी टीम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए उपचुनाव का इम्तिहान आसान है क्या? और प्रशांत किशोर ने बहुत ठसक के साथ, डंके की चोट पर यह कहा है कि बिहार का वो उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उपचुनाव में चुनौती उनकी आसान होगी क्या इन 4 सीटों पर। और इसीलिए हमने आपको बताया या समझाने की कोशिश की, चर्चा की कि 4 सीटों के जो नतीजे होंगे वो प्रशांत किशोर को लेकर क्या परसेप्शन बनाएंगे और प्रशांत किशोर के लिए कितने महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।